चलो आ जाओ, है ना। देखो अपन लोगों ने अभी तक 9 रूल पढ़े हुए हैं, है ना। 9 रूल पढ़ चुके हैं अपन लोग प्रोनाउंसिएशन की। अब देखो इसमें 9th वाले रूल में अपन लोग एक नोट जोड़ेंगे। नोट क्या कहता है ना। देखो जब किसी वर्ड में देखो छोटी छोटी चीज़ें ही याद रखना, ये बिल्कुल बेशक छोटी हैं लेकिन बहुत ही काम की हैं। इसको सीरियसली लेना, जो भी आप देख रहे हो अगर, तो इसको बिल्कुल गंभीरता से लें, बिल्कुल मजाक की तरह नहीं। और इसको एक एक रूल को आप लोग नोट करेंगे और इसको करीब 5 बार, है ना, 5 टाइम्स यानी 5 बार करीब बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। ज़रूर ही रिवाइज करेंगे। फिर आप खुद देखेंगे आपके जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, यानी इंग्लिश के वर्डों को उच्चारण करने में, रीडिंग में, बुक रीडिंग में आप में इतनी अत्यधिक, है ना, क्लियरिटी और इतना सटीक उच्चारण आएगा कि आप खुद बिलीव नहीं करोगे। आपके टीचर जो भी स्कूल हो या कोचिंग हो, जहाँ भी आपको कोई पढ़वाएगा इंग्लिश की बुक, तो आप बहुत सटीक तरीके से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के तहत, है ना, यानी सही उच्चारण करते हुए अवश्य पढ़ेंगे और साथ में, है ना, स्पोकन भी करेंगे जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे। और जो लोग बड़े देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अत्यधिक आवश्यक है ही। देखो ये जितने हमने चंद वर्ड लिख रहे हैं थोड़े बहुत, ये केवल जैसे के लिए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हैं। बहुत और अधिक वर्ड हो सकते हैं इस प्रकार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप उन्हें सर्च करें, लिखें और हो सके तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, कुछ वर्ड लिख दें, ठीक है। देखो इसमें आप लोग अब अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक अपन लोगों ने 10, है ना, ए के उच्चारण के नियम पढ़ चुके हैं अपन लोग। देखो इसको बिल्कुल, है ना, साधारण में मत लेना। बेशक आपको, है ना, एक निम्न स्तर पर बता रहे हैं, एक ज़्यादा हाई पे बना करके नहीं बता रहे हैं, डिजिटल बोर्ड है ना, बड़ा बड़ा, और ना मतलब सामने आकर के। तो इसको बिल्कुल भी आप लोग, है ना, ईजी नहीं लेंगे और यूजलेस नहीं मानेंगे, यानी अनुपयोगी नहीं मानेंगे। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ये, याद रख लेना, देखना। और उसमें आप लोग अगर इसको एक बार ना अच्छे दिमाग से, अगर, है ना, शांत मन से सुबह और इसको पढ़ेंगे तो खुद इसकी जो है इम्पोर्टेंस, है ना, महत्व, आप लोग वैल्यू बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। वो एक क्लियर कट में कह रहे हैं, आप लोग बिल्कुल देखो, इसको देखो और आप अन्य वर्डों पर इसको, है ना, अप्लाई करो, यानी लागू करके देखो, मतलब उधर उपयोग करके देखो, खुद समझ में आएगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वास्तव में ये आपके लिए यूजफुल है अथवा नहीं है, ठीक है। बेशक हमने कहा ना, बार बार कह रहे हैं फिर, कि ज़्यादा आडंबर के तहत नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन, है ना, इसकी उपयोगिता कम नहीं होगी। चलो आ जाओ। देखो ई के उच्चारण के नियम अब अपन लोग पहले, है ना, एक पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अपन लोग, आप लोग बिल्कुल क्रम से देखेंगे, सभी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे अगर समझना हो तो, है ना। तो देखिए इसमें सेकंड वाला रूल, अब जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई, यानी बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे, यानी उच्चारित करेंगे। जैसे जानते हैं, जिसको कोई नियम ही नहीं हुआ, ये तो अपन पहले से ही जानते हैं कि बड़ी ई का मतलब बड़ी ई की मात्रा है, डबल ई हो तो इसका मतलब क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, है ना। अपन जब हिंदी टू इंग्लिश में जो अपन लोग नेम वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं, लगाते ही, तो कोई नियम ही नहीं है।
तो इसको तो साधारण तौर पर याद रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे नियम है। ठीक है, जैसे मैं देखो नीड, समझ रहे हैं ना, कि डबल ई आई है तो इसको क्या अपन ने प्रोनाउंसिएट किया, बड़ी ई की मात्रा है, एन पर बड़ी ई की मात्रा है, नीड। डीप, सीड, कीप। ओके, चलो ठीक, समझ गए ना। अगर समझ गए हो आप लोग तो इनको छोड़ कर के अन्य ऐसे शब्द सोचो और कमेंट में लिख के बताओ कौन कितना समझा है। बिल्कुल तुरंत सोचो कितनी मीनिंग आती हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लिख करके कमेंट में, है ना, बताइए हमें। हम सबके कमेंट्स जो है रीड करेंगे टाइम मिलने पर, ठीक है, क्योंकि हम भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं अपने यहाँ पर, तो जब भी हमें फ्री टाइम मिलेगा हम ज़रूर आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा रूल देखेंगे अपन लोग, यदि किसी वर्ड में ई क्या क्या आए, ई फिर ए आए, डबल ई नहीं, एक ई आए और फिर एक ए आए, ई के साथ ए, इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में आए, तो ई ए को भी बड़ी ई यानी बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे। यानी अपन को सीधा सीधा याद रखना है, क्या याद रखना है सीधा, कि डबल ई और ई ए दोनों को क्या पढ़ते हैं, यानी कि उच्चारण करने में क्या कर पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा है ना, ही पढ़ेंगे। जैसे कि देखो नीचे आर ई ए डी, ई ए, क्या क्या आया है, ई ए, देखो ई फिर ए, डबल ई नहीं, ई ए, तो भी क्या पढ़ रहे हैं, रीड। देखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और चाहे जितने बार देखना, इस रूल के भी आप लोग 3-4 वर्ड 5 वर्ड मिनिमम और 5 इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, देखें कौन सिंसियरिटी दिखाता है ना। इनके अभी अपन लोग क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इनकी मीनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, पहले इनका प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे हैं। मीनिंग तो इजी है, बहुत से आप में से बहुत से लोगों को आते भी होंगे, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं ना, सभी सिखाएंगे, है ना। उसकी भी वोकैब्स की भी हम जो है अलग से वीडियो डेवलप करेंगे डेली बेसिस पर, तब उसको आप लोग वहाँ पर हम सभी बताएंगे। यहाँ पर अभी आपको पहले सही प्रोनाउंसिएशन सीखना है वर्ड का, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रीड। इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो बोलो, ई ए आ रहा, रीप। क्रीम, कहीं भी आए, बीच में आए, कितने भी वर्ड के आए, क्रीम। बीक, समझ गए ना, चीट, बीट, लीप, लीन, है ना, समझ गए ना। इसी प्रकार से चौथा रूल, तथा, अब देखो इसको बिल्कुल याद रखना, चौथा भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये भी देखो इम्पोर्टेंट, इसको भी गौर से देखना। तथा यदि ई ए, क्या, ई ए या डबल ई, इन दोनों का कॉमन नियम देखो यहाँ पर, के बाद आर क्या आना चाहिए, इसलिए देखो हमने बॉक्स में इसको पैक किया है, इस पर ध्यान देना है। लेकिन ई ए और डबल ई, इनको वैसे तो क्या उच्चारण करते हैं, बड़ी ई, लेकिन के बाद आर आए, क्या आ जाए, अगर आर आए तो ई ए या डबल ई को ई ए, क्या प्रोनाउंसिएशन में सेंस जाएगा, ई ए, यानी बड़ी की मात्रा है, उसके पहले जो भी कॉन्सोनेंट होगा उस पर क्या लगाएंगे, बड़ी की मात्रा है, और या यहाँ पर कहीं नहीं है, फिर भी क्या लगाएगा, क्या लगेगा, या, ई ए से उच्चारित करेंगे। देखो जैसे देखो डी आया कॉन्सोनेंट और डबल ई आया,
फिर उसके बाद क्या आया बोलो, आर। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, डी डा पर बड़ी की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्या है, डी, और डी से क्या बनता है, डा। तो डी या तरीका डी है रे, और रा का उच्चारण आर रहेगा, आर का उच्चारण ना रा रहेगा। तो डियर, इधर देख लो डबल ई आया, फिर भी इसने क्या प्रोनाउंसिएशन, क्या उच्चारण दिया अपना, आर आया है डबल ई के बाद भी। तो डियर देखो दोनों सिमिलर समान रहेंगे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन समान रहेगा। फियर देखो यहाँ पर ई ए आया, फिर आर आया, क्या आया, आर, यहाँ भी आर आया था, क्या सेंस जा रहा, फियर, एफ पर ई ए फियर। इधर आप लोग बताएंगे इसका क्या सेंस जाएगा, डबल ई आया, फिर क्या आया, आर आया, और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका क्या सेंस जाएगा, है ना, समझ रहे कि नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।